नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जय शर्मा और आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि जब भी हम अपनी गाड़ी का इंश्योरेंस कराते हैं तो इंश्योरेंस हम प्राइवेट कंपनी से कराएं या फिर सरकारी कंपनी से। आज डिस्कशन करेंगे इसी के बारे में। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले हमें जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जो इस तरह की वीडियो हम आपके लिए लेके आते हैं उनका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। अब दोस्तों, बात करते हैं कि हमें इंश्योरेंस प्राइवेट कंपनी से लेना चाहिए या फिर सरकारी कंपनी से। हमारी गाड़ी के लिए कौन सी कंपनी बेस्ट है या कौन सी कंपनी जो है हमारी गाड़ी के लिए सर्विसेज हमें ज़्यादा बेहतर देगी। तो सबसे पहले बात करते हैं प्राइवेट कंपनी की। तो दोस्तों, मान लीजिए आप कोई भी गाड़ी खरीद रहे हैं, आप नई गाड़ी खरीद रहे हैं, तो आपके पास दो ऑप्शन होते हैं इंश्योरेंस परचेज करने के। या तो आप शोरूम से ले सकते हैं या फिर आप बाहर से किसी एजेंट से ले सकते हैं, किसी ऑनलाइन कंपनी से ले सकते हैं, फ़ोनपे से, पेटीएम से, पॉलिसी बाजार से। कई तरह के ऑप्शन आपके साथ अवेलेबल होते हैं। तो दोस्तों, जब भी आप पॉलिसी लेते हैं, सबसे पहले आपको अपने सर्विस सेंटर में कंफर्म करना है। जिस शोरूम से आप गाड़ी ले रहे हैं, आपको कंफर्म करना है कि जो पॉलिसी आप लेना चाहते हैं, अगर शोरूम से मिल रही है तो शोरूम की पॉलिसी आपकी सारी कैशलेस आपको मिल जाएंगी। लेकिन अगर आप बाहर से ले रहे हैं तो ऐसा हो सकता है कि पॉलिसी कैशलेस ना हो, लेकिन आपको प्रीमियम बहुत सस्ता मिल रहा हो। तो प्राइवेट कंपनी का इंश्योरेंस आप कंपनी से ले लें, आप बाहर से ले लें, ज़्यादातर दिक्कतें नहीं आती हैं, आराम से आपको क्लेम मिल जाता है। आपको सिर्फ ये कंफर्म करना होता है कि जिस शोरूम से आप ले रहे हैं या फिर उस कंपनी का शोरूम, अगर आपके सिटी में और भी कोई शोरूम है, हो सकता है वहाँ पर कैशलेस ना हो, लेकिन दूसरी जगह आपको कैशलेस मिल जाए। सिर्फ आपको थोड़ा सा मेहनत करने की जरूरत है और आपको प्रीमियम पॉलिसी में भी सस्ता मिल जाएगा और क्लेम सर्विस भी आपको अच्छी मिल जाएंगी। प्राइवेट कंपनियों में कैशलेस में कोई दिक्कत नहीं आती। मैक्सिमम कंपनियाँ, कुछ कंपनी तो बहुत अच्छी हैं, बहुत बेहतरीन कंपनियाँ हैं, उनके लिए कभी कोई दिक्कत नहीं आती। कुछ कंपनियाँ ऐसी हैं जिनको हम एवरेज मानते हैं या नॉर्मल मानते हैं, वो कंपनियां भी क्लेम दे देती हैं। लेकिन कुछ कंपनियां ऐसी हैं, 2-3-4 कंपनियां हैं, जैसे मैग्मा, एचडीआई हो गई, यूनिवर्सल सोमपो हो गई, या 1-2 कंपनियां और हैं, श्रीराम हो गई, जो थोड़ा सा दिक्कतें कर सकती हैं। लेकिन अगर कैशलेस है तो थोड़ा आपको टाइम डिले होता है, लेकिन कैशलेस क्लेम यहाँ भी आपको आराम से मिल जाता है। अब बात करते हैं रिइंबर्समेंट की। तो दोस्तों, मान लीजिए कि प्राइवेट कंपनी में आपको कैशलेस नहीं मिलता है, तो आप रिइंबर्समेंट के लिए जा सकते हैं। आपको लगता है भी सर्विस सेंटर बढ़िया काम करता है, तो आप पहले पैसे उसको पे कर सकते हैं और बाद में आपके अकाउंट में पैसे आ जाएंगे। तो ये काम भी आप कर सकते हैं। और प्राइवेट कंपनीज में, अच्छी कंपनीज में, आपको 7 से लेकर 10 दिन में, 12 दिन में आपको रिइंबर्समेंट का अमाउंट आपके अकाउंट में आ जाता है। जितना आपके हिस्से का अमाउंट है वो आपके कट जाते हैं, और जो कंपनी को आपके लिए पे करना होता है तो कंपनी उतना अमाउंट आपको पे कर देती है। अगर हमने जीरो डेप लिया हुआ है तो ज़्यादातर अमाउंट कंपनी पे कर देगी, आपको बहुत कम अमाउंट फाइल चार्ज के साथ पे करना होगा। अदरवाइज कंप्रेहेंसिव पॉलिसी है तो 50%, 65% कंपनी पे कर देती है, और बाकी बचा हुआ 35%, 40% वो आपको पे करना होता है। अब दोस्तों, बात करते हैं सरकारी कंपनी की। तो दोस्तों, सरकारी कंपनियों का सिस्टम बिल्कुल वैसे ही है जैसे आप मान लीजिए उतना अंतर है जितना कि बीएसएनएल और जियो की सर्विसेज में अंतर है, उसी तरीके से सरकारी कंपनी और प्राइवेट कंपनी की सर्विसेज में अंतर है। दोस्तों, यहाँ पर अगर आपको सरकारी कंपनी का इंश्योरेंस शोरूम के थ्रू मिल रहा है, जहाँ से आपने गाड़ी ली, जिस शोरूम से आपने गाड़ी ली है, वहाँ से अगर आपको मिल रहा है, तो फिर सरकारी कंपनी का इंश्योरेंस लेने में दिक्कत नहीं है, क्लेम आपको मिल जाएगा। लेकिन अगर आप पॉलिसी को बाहर से ले रहे हैं तो आपकी जो सरकारी कंपनी है, सरकारी कंपनी की जो सर्विसेज होती हैं वो आपके लिए मान लीजिए फजीते कर देंगी। वहाँ पर आपको इतना ज़्यादा परेशान होना पड़ेगा कि आप एक बार तो इंश्योरेंस ले लेंगे, लेकिन दूसरी बार उस कंपनी की तरफ बिल्कुल भी नहीं जाएंगे। उसका कारण क्या है? सबसे पहले तो आपको कैशलेस कभी मिलेगा नहीं अगर आप बाहर से पॉलिसी ले रहे हैं। अगर आपने शोरूम से पॉलिसी ली आपको कैशलेस मिल जाएगा, लेकिन अगर बाहर से पॉलिसी ले रहे हैं, आपने ऑनलाइन पॉलिसी परचेज कर ली या किसी और के थ्रू पॉलिसी परचेज कर ली, एजेंट के थ्रू पॉलिसी परचेज कर ली, तो वहाँ आपको कैशलेस नहीं मिलेगा। उसका मेन कारण क्या होता है कि जब भी जो सरकारी कंपनियाँ हैं, सरकारी कंपनी का सेंट्रलाइज सिस्टम नहीं होता। प्राइवेट जितनी कंपनी है उनका सेंट्रलाइज सिस्टम होता है, पॉलिसी लेते हैं सारी, मैक्सिमम पॉलिसी जहाँ उनका हेड ऑफिस होता है, मान लीजिए मुंबई का है, तो सारी पॉलिसीज अगर इंडिया में हो रही हैं तो सब के सब मुंबई से बनेंगी। किसी का दिल्ली में हेड ऑफिस है तो सारी की सारी पॉलिसीज दिल्ली से बनेंगी। लेकिन और उनका क्लेम का भी सेटलमेंट ऐसे ही होता है कि उनका क्लेम भी मुंबई या दिल्ली जहाँ भी हेड ऑफिस है वहीं से उनका क्लेम पास होता है। लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ सरकारी कंपनी में ब्रांच वाइज सिस्टम होता है। अगर मान लीजिए दिल्ली में कोई आजादपुर की ब्रांच है और उसने मारुति के 2 शोरूम से टाइप कर रखा, तो वहीं 2 शोरूम में आपको क्लेम मिलेगा कैशलेस। लेकिन अगर मान लीजिए उस कंपनी का हो सकता है किसी और शोरूम में टाई अप हो, लेकिन उस ब्रांच का टाई अप ना हो, तो फिर आपको क्लेम नहीं मिलेगा, वहाँ आपको रिइंबर्समेंट कराना पड़ेगा, वहाँ आपकी थोड़ी दिक्कतें खड़ी हो जाती हैं। तो सरकारी कंपनी, हमारा देश इतना आगे बढ़ चुका है, लेकिन सरकारी कंपनियों को पर सरकार ने बिल्कुल ध्यान नहीं दिया है। सरकारी कंपनियों की सर्विस इतनी ज़्यादा खराब है कि सारे एड ऑन लेने के बाद भी आपका पैसा वो कंपनी काट देती है, और कोई रीज़न शायद आपको कंपनी ना भी दे, आपका पैसा काट के आपको दे दिया। वहाँ पर कैशलेस तो छोड़िए,
रीइंबर्समेंट भी लगभग मान के चलिए कई बार 12-12 महीने लगा देते हैं। कैशलेस वहाँ पर मिलेगा ही नहीं आपको अगर आप बाहर से पॉलिसी ले रहे हैं। और कैशलेस के लिए कुछ आजकल कंपनियों ने किया सरकारी कंपनियों ने, जैसे वो भी ऑनलाइन पॉलिसी बेच रहे हैं, पॉलिसी बाजार से या फिर फ़ोन पे से या किसी और मीडियम के थ्रू वो आपको ऑनलाइन पॉलिसी बेच रहे हैं। वहाँ पर आपको कैशलेस के कुछ शोरूम या सर्विस सेंटर आपको दिखाई देंगे, लेकिन वो सर्विस सेंटर आपके लिए वो ऑथराइज सर्विस सेंटर नहीं होंगे। वो सर्विस सेंटर होंगे आपके जहाँ इन्होंने अपना टाई अप कर रखा है ऑनलाइन पॉलिसीज़ के लिए, जैसे कार एक्सपर्ट हो गया, कार देखो हो गया। तो यहाँ पर उनके ऑथराइज सर्विस सेंटर नहीं होते। हाँ, उस सरकारी कंपनी के ऑथराइज सर्विस सेंटर हो सकते हैं, लेकिन हो सकता है कि वो आपकी गाड़ी का काम उतने ज़्यादा अच्छे तरीके से ना कर पाए जितने ज़्यादा अच्छे तरीके से आपका जो कंपनी है, जिस कंपनी की जो गाड़ी है वो कंपनी आपका काम कर सकती है। मान लीजिए फोर्ड की गाड़ी है तो फोर्ड आपके लिए ज़्यादा अच्छा काम कर सकती है। एक कार एक्सपर्ट का सर्विस सेंटर आपके लिए उतना अच्छा काम नहीं कर सकता। वहाँ और भी सारे इशू हो सकते हैं। वहाँ पर आपका पार्ट का इशू हो सकता है, वहाँ पर आपका जो लेबर है, लेबर की क्वालिटी का इशू हो सकता है, वहाँ पर बहुत सारे इशू हो सकते हैं। तो जो सरकारी कंपनी ने ऑनलाइन पॉलिसी बेचना शुरू भी किया है तो उनके जो टाई अप्स होते हैं वो बड़े लोकल सर्विस सेंटर की तरह होते हैं, जहाँ उन्होंने टाई अप कर रखा है और आपको वहाँ सर्विस मिलती है। ऑथराइज सर्विस सेंटर में आपको तभी मिलेगा या तो आपने वहाँ से पॉलिसी ली हो, शोरूम से पॉलिसी ली हो, तभी आपको कैशलेस मिलेगा। लेकिन अगर आपने पॉलिसी कहीं बाहर से ले ली, मान लीजिए न्यू इंडिया कंपनी है, न्यू इंडिया का आप इंश्योरेंस ले रहे हैं मारुति से, तो आपको कैशलेस मिल जाएगा। लेकिन उसी न्यू इंडिया का शोरूम जो इंश्योरेंस है वो आप बाहर से ले रहे हैं तो उसी मारुति के शोरूम में आपको कैशलेस नहीं मिलेगा, क्योंकि उनका ब्रांच वाला सिस्टम है, उनका सिस्टम सेंट्रलाइज नहीं है। उनका ब्रांच का सिस्टम है, उनका शोरूम वाला सिस्टम है और उनका ऑनलाइन का जो सिस्टम है वहाँ पर आपका कार एक्सपर्ट या जो अनऑथराइज सर्विस सेंटर होते हैं, जो कि उनके ऑथराइज हो सकते हैं लेकिन आपकी गाड़ी के लिए वो अनऑथराइज सर्विस सेंटर, तो वहाँ पर आपको क्लेम की सुविधा प्रदान करते हैं। और वहाँ पर मैं आपको बता दूँ ना वो आपकी गाड़ी के लिए ठीक है, ना वहाँ पर लेबर जो होती है उनकी ना वो इतना अच्छा काम करती है, और वहाँ पर पार्ट चोरी होने के भी इशू आ जाते हैं कई बार, और वहाँ पर जेन्युइन पार्ट के भी इशू वहाँ पर आ सकते हैं। तो दोस्तों, सरकारी कंपनी की तरफ अगर आप जा रहे हैं तो सिर्फ शोरूम के थ्रू जाएं, अदरवाइज वहाँ पर जाने की ज़रूरत नहीं है, वरना वो आपकी ज़िंदगी को ख़राब कर देंगे। आप जितने पैसे बचाएंगे नहीं उससे ज़्यादा आप पेट्रोल डीजल में फूंक देंगे। आपको सिर्फ अपने रीइंबर्समेंट क्लेम के लिए ही आपको चप्पलें घिस जाएंगी और आपको उनके हेड ऑफिस, उनके ब्रांचेस में जा जाके आप इतने ज़्यादा पजल हो जाएंगे कि आप हाय तौबा कर लेंगे कि भाई या तो मैं कराऊंगा कंपनी से या मैं कराऊंगा प्राइवेट कंपनी से, इस कंपनी से कराना ही नहीं। तो ये स्थिति है गवर्नमेंट कंपनी की। तो दोस्तों, सरकारी कंपनियों का बहुत बुरा हाल है। सरकारी कंपनियों में आपको सर्विसेज बेहतर नहीं मिलती हैं। उससे ज़्यादा बेहतर है कि आप ऑनलाइन प्राइवेट कंपनी की तरफ जाएँ। आपको चाहे ऑनलाइन मिल रहा है, चाहे एजेंट के थ्रू मिल रहा है, आप किसी के थ्रू भी मिल रहा है, आप प्राइवेट कंपनी की तरफ जाएंगे, आपको बेहतर सर्विस मिलेगी, आपको उतना दिमाग नहीं खपाना पड़ेगा और आपका क्लेम भी जल्दी पास हो जाएगा, आपको गाड़ी भी जल्दी मिल जाएगी। लेकिन गवर्नमेंट कंपनी में आपकी चप्पलें घिस जाएंगी अगर कैशलेस नहीं हुआ, गलती से भी, जो कि नहीं होना, मैक्सिमम सर्विस सेंटर्स में कैशलेस नहीं होता। अगर आप बाहर से पॉलिसी लेते हैं तो कैशलेस अगर नहीं हुआ तो रीइंबर्समेंट में कुछ नहीं पता कि कब तक पैसा आपको मिलेगा और कितने दिन के बाद मिलेगा। तो दोस्तों, ये था मेरा वीडियो। आप सरकारी कंपनी को और प्राइवेट कंपनी को लेकर पॉलिसी आपको कहाँ से करानी चाहिए अपनी गाड़ी के लिए। तो दोस्तों, कैसा लगा वीडियो हमें जरूर बताएं। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और आपको लगता है कि वीडियो हेल्पफुल है तो इसको आप शेयर भी कर सकते हैं। धन्यवाद।